हेलो एवरीवन, तो आज हम क्लियर करने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड का लेक्चर नंबर 15 और इसमें हम क्लियर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसके पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को क्लियर कर लिया था कि अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस कुछ सेपरेशन पर प्रेजेंट हैं तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट चार्ज कितना होता है? 0। क्लियर है, क्योंकि इस पर माइनस इस पर प्लस दोनों मिलकर कितना चार्ज हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है। कंसिडर कर लो इस पर -2 माइक्रोकुलाम है और इस पर 2+2 माइक्रोकुलाम है, तो नेट चार्ज दोनों का कितना हो जाएगा? 0। पर पिछली क्लास में हमने ये क्लियर किया था कि एक इस इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्लियर है। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कैसे पता लगा है? तो आप कहीं पर भी एक चार्ज रख के देखो, यहाँ पर जैसे मैंने एक टेस्ट चार्ज रख के देखा तो देखिए -q इसको अट्रैक्ट करेगा, +q इसको रिपेल करेगा, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किस डायरेक्शन में? इधर से इधर। मीन्स यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऐसे ही डिफाइन किया था कि चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्जेस के अराउंड ऐसा फील्ड जहाँ पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जाए उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट चार्ज 0 जरूर होता है, पर उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्लियर है। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल के आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हम इसको 3 पार्ट में क्लियर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सियल लाइन पर कहीं पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। एक्सियल लाइन मीन्स जो इसकी एक्सिस पर प्रेजेंट हो। क्लियर है। एक इसके इक्वेटर पर हम निकालेंगे, मीन्स दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और थर्ड में इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है। तो अब हम इसको क्लियर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एंड ऑन साइड लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल पोजीशन। तो ये कौन सी पोजीशन होती है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है? ओके। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि दो चार्ज से बना हुआ है, -q एंड +q, और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है? 2a है। क्लियर है। तो इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ निकालना है? एंड ऑन साइड, लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल पोजीशन। तीनों नाम में से किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो एक्सियल लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन जो इसकी एक्सिस, ठीक है, से पास होती है। इसमें किसी पॉइंट पर कंसिडर कर लो, ये पॉइंट है P, यहां पर हमें क्या करना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इसका डायपोल मोमेंट होगा P = Q × 2a। ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। अब हमें इसके लिए यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास बस फॉर्मूला जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, वो ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। कितना? 1/4πε0 q/r²। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, 1/4πε0 q/r²। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ही फॉर्मूला है, बट किसके कारण? एक पॉइंट चार्ज के कारण। बट यहाँ पर तो हमारे पास क्या है? 2 चार्ज है। इलेक्ट्रिक डायपोल दो डबल से बना होता है। क्लियर है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। पहले हम किसके कारण निकाल लेंगे? इसके कारण निकाल लेंगे, +q के कारण, ये पॉइंट चार्ज है। क्लियर है। फिर हम इसके कारण निकाल लेंगे और फिर हम क्या करेंगे? दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। क्लियर है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर पॉइंट O से ये पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पर प्रेजेंट है? r डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। ये पूरा 2a है तो सेंटर से इस साइड a हो जाएगा
और इस साइड भी कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। ओके, अब इस प्लस Q के कारण यहाँ पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पॉइंट P पर। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर मीन्स इस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस, तो यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, Q से लगाकर P तक, या फिर इसको मैं नाम दे दूं AB, तो B से लगाकर P तक, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं BP का होल स्क्वायर 1/4πε0 Q बाय BP का स्क्वायर, क्योंकि Q बाय R स्क्वायर फॉर्मूले में है। R क्या है, उस चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो B से लगा के P तक का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इसलिए इसको हम E1 कह देते हैं। ओके, ये हो जाता है। अब अगर हम वैल्यूज पुट करें, E1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q बाय BP। इतनी वैल्यू कितनी है, ये BP यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये पूरा R है, यहाँ से यहाँ तक का R है, और इतना A है, तो R माइनस A, R माइनस A, तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, R माइनस A का होल स्क्वायर। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब डायरेक्शन भी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम डायरेक्शन किधर से किधर बताएंगे, कैसे पता चलेगा, तो मैंने बताया आपको डायरेक्शन निकालने के लिए इस पर हम क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं। अब ये टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स अप्लाई करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो प्लस Q इस प्लस टेस्ट चार्ज पर कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन का उधर धक्का लगाएगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर रहेगी, E1 इस डायरेक्शन में रहेगी। किधर से किधर, B to P, तो मैं डायरेक्शन भी लिख देता हूं B to P। ओके, अब सेम माइनस Q के कारण इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, E1 अभी निकाल लिया, अब हमारे इसके आ जाएगा E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। तो यहाँ माइनस Q के कारण यहाँ पे निकालना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A से P तक की। ओके, तो क्या हो जाएगा, AP का होल स्क्वायर। तो E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाय AP, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये है R और ये है A, तो क्या हो जाएगा R प्लस A, तो R प्लस A का होल स्क्वायर। ये चार्ज माइनस है, बट यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम डायरेक्शन से शो कर देंगे उसको। ओके, नेगेटिव साइन ले लो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो। तो डायरेक्शन किधर से किधर हो जाएगी, फिर से हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखते हैं जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी रहती है या फिर डायरेक्शन निकालनी रहती है। तो ये वाला माइनस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है। तो इसकी डायरेक्शन इस साइड रहेगी E2 की, किधर से किधर, P2B, ये डायरेक्शन होगी। बट इसका मैग्नीट्यूड देखो, ये पास में था तो बहुत जोर से धक्का मार रहा था क्योंकि पास में था। अब ये इससे बहुत दूर है, इसलिए धीरे से क्या करेगा, इसको खींचेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। तो E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा किसके कंपैरिजन में, E2 की कंपैरिजन में। क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू E1 बड़ा है E2 छोटा है, E1 इधर है E2 इधर है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। क्लियर है। तो अगर E2 उधर जाएगा तो इधर प्लस का E2 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो हम क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस E2, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। क्लियर है। एक इधर है E1, E2 इधर है, दोनों पॉजिटिव है, बट E2 जो है इधर से घूमकर इधर जाएगा, तो E2 किसका हो जाएगा, नेगेटिव का, और ये रिजल्टेंट आ जाएगा।
क्लियर है। तो अब हम दोनों की क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से E1 और E2 की। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू 1/4πε0 इसमें भी है, 1/4πε0 इसमें भी है, Q इसमें भी, Q इसमें भी, तो कॉमन निकाल लेते हैं। 1/4πε0 Q कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1/r-a का स्क्वायर और यहां पर क्या बचेगा -1/r+a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इन दोनों का क्या होगा, हमें पता है एलसीएम किससे लेते हैं, नीचे के पार्ट का प्रोडक्ट करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है a² - b² इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। दोनों साइड आप स्क्वायर करो तो देखिए मिल जाएगा आपको a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर माइनस इंटू a - b का स्क्वायर। तो इसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, a² - b² का होल स्क्वायर। तो इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, r² - a² का होल स्क्वायर। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, r + a का होल स्क्वायर माइनस r - a का होल स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं a + b का होल स्क्वायर और यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल्स टू 1/4πε0 Q। यहाँ पे फॉर्मूला लग गया तो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab माइनस यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a² + b² - 2ab डिवाइडेड बाय r² - a² का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा बोर्ड को। इसको भी क्लियर कर देता हूँ। माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 1/4πε0 Q r² + a² + 2ra माइनस r², माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया है, माइनस a² + 2ra डिवाइडेड बाय r² - a² का होल स्क्वायर। r² से r² कैंसिल हो जाएगा, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, 2ra + 2ra तो इक्वल्स टू 1/4πε0 Q 4ra 2ra + 2ra 4ra डिवाइडेड बाय r² - a² का होल स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा सा और हम सही कर लेते हैं, 1/4πε0 Q इंटू 4ra को लिख सकते हैं 2a इंटू 2r डिवाइडेड बाय r² - a² का होल स्क्वायर। ओके, तो E कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/4πε0। अब देखिए Q इंटू 2a, Q इंटू 2a क्या हो जाएगा, P। ओके, तो इन दोनों की प्लेस में आप क्या लिख देंगे, P इंटू 2r बाय r - a का होल स्क्वायर। ओके, अब आगे हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ बोर्ड को मैं। तो नेक्स्ट, अगर हमारी कंडीशन हो जाए इफ r इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू a। देखिए डायग्राम को फिर से, यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस थे, ये था -q, यहाँ पे था +q। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस कितनी थी, 2a। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था सेंटर से, इधर भी a और इधर भी a था। ओके, अब यहाँ से हमें r डिस्टेंस पर पॉइंट P प्रेजेंट था।
जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी थी। तो ये जो R है ये A से इस A के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है रियल में। A अगर मैं बात करूं तो इस डायपोल के बीच की जो डिस्टेंस है 2A उसका आधा। अगर डायपोल की मैं बात करूं, डायपोल जैसे कि HCl का डायपोल, तो H हाइड्रोजन का आइटम बहुत छोटा और Cl क्लोरीन का आइटम बहुत छोटा। अब अगर इन दोनों के बीच की अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो बहुत ही कम आती है। तो इस R के कंपैरिजन में ये A बहुत छोटा है, तो A को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 P इंटू 2R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये पूरा टर्म हट जाएगी, बट इसका स्क्वायर रहेगा। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 P इंटू 2R, और R स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R⁴। R से एक पावर कम हो जाएगी, 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 2P बाय R⁵। यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। तो ये आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एंड ऑन साइड और लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल लाइन पोजीशन। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। तो आप इसको एक बार देखिए, फिर हम इसकी नेक्स्ट पोजीशन करते हैं। ओके, तो देख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट हम इसकी पोजीशन करते हैं, इसको बोर्ड को हम क्लियर कर देते हैं। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ब्रॉडसाइड और ट्रांसवर्स और इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये कौन सी पोजीशन होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, वही दो चार्जेस से बना हुआ है। कौन कौन से, एक है -q और एक है +q। अब ऐसा पॉइंट जो इन दोनों चार्जेस, जो कि पॉइंट A और पॉइंट P पर प्रेजेंट है, इन दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे पॉइंट वाली पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर है। तो अभी हमने पढ़ा था वो एक्सिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। अब हम जो निकालने के लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने जा रहे हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। बट कहाँ पर, ब्रॉड साइड पोजीशन और ट्रांसवर्स पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, तो इसके लिए हमने कंसिडर कर लिया इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि -q और +q चार्जेस से बना हुआ है, और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a, और इसके सेंटर पॉइंट O से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P प्रेजेंट है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इस 2a को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, a और a। इतना a हो जाएगा, ये a और दोनों मिलाकर कितना हो जाता है, 2a हो जाता है। अब इस पॉइंट पे निकालना है, तो फिर से हम वही करेंगे, पहले +q के कारण यहाँ पे निकाल लेंगे, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है =1/4πε0 q बाय r²। ऐसे कैसे ही -q के लिए यहाँ पर निकालेंगे, फिर दोनों का क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो हम फिर से करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज एट पॉइंट P। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 = 1/4πε0 q बाय r²। r क्या है, इस चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, मीन्स B से P तक की डिस्टेंस, तो BP का स्क्वायर। ओके, तो E1 = 1/4πε0
Q बाय BP का स्क्वायर। BP क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ओके तो हम इसको निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो BP मीन्स ये क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स R स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर। तो BP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा हमारे पास, E1 इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो इतना है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, बट यहाँ पर इसकी डायरेक्शन कहाँ है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने बताया इस पर हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, ठीक है। अब ये इस पर टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो प्लस Q और ये इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तो ये इसको रिपेल करेगा, मीन्स इधर धक्का मारेगा। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की, ओके। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी किधर से किधर, B से P, अलोंग द B to P। क्लियर है। अब नेक्स्ट किसके लिए निकालेंगे हम, माइनस Q के कारण इस पर वैल्यू निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज। तो कितनी हो जाएगी वो इन दोनों के बीच की, तो वही फॉर्मूला E2 इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर मीन्स जिस चार्ज के लिए निकालना उस चार्ज से पॉइंट P तक की डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये AP। तो क्या हो जाएगा, ये AP का होल स्क्वायर, ओके। तो E2 इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय AP, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। तो बेस भी वही है, परपेंडिकुलर भी वही है। तो AP की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ पर भी वही थी, रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल। तो E2 इक्वल्स टू आ जाता है हमारे पास 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाती है। अब इसमें भी डायरेक्शन हम बता दें, तो डायरेक्शन निकालने के लिए फिर वही यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। अब ये इस पर जो फोर्स लगाएगा और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो माइनस Q इस प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस टाइप, अलोंग द P to A। तो ये E2 की डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली, तो अलोंग P to A ये डायरेक्शन हो जाती है। अब देखिए E1 और E2 की वैल्यू, E1 और E2 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दोनों सेम है, मीन्स E1 इक्वल्स टू E2, दोनों वैल्यू इक्वल है। बट डायरेक्शन देखो, E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है, रिजल्टेंट किधर जाएगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस E1 को भी 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं और E2 को भी क्या करते हैं, 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, ओके। तो E1 के 2 कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, E1 के 2 कंपोनेंट्स, एक तो हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, ओके। अगर हमें पता है कि ये पॉइंट P यहाँ से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, ओके। तो ये अगर थीटा है तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ओके। ये भी कंसिडर कर लीजिए पर्टिकुलर एंगल पर है थीटा पर। तो अगर ये थीटा हो गया तो E1 का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, थीटा वाला कंपोनेंट बेस बाय हाइपोटेनियस cos थीटा, E1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा हो जाएगा।
इसी टाइप से हम क्या करते हैं, इस E2 को भी 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। E1 जो था उसको हमने 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, एक हो गया E1 sin थीटा और एक हो गया E1 cos थीटा। इसी टाइप से अगर ये वाला पार्ट थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और E2 के 2 कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एक रहेगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा वाला, क्या बन जाएगा E2 cos थीटा, और एक रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा E2 sin थीटा। कितना हो जाएगा E2 sin थीटा। तो E1 को भी हमने 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, E1 sin थीटा, E1 cos थीटा। E2 को भी हमने 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, E2 sin थीटा, E2 cos थीटा। अब देखो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों इक्वल हैं, क्योंकि E1 और E2 तो इक्वल है ही हैं, और sin थीटा भी इक्वल है, तो दोनों इक्वल हैं बट डायरेक्शन अपोजिट हैं। तो इन दोनों, ये दो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, इन दोनों का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। बट इस कंपोनेंट की मैं बात करूं, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों इक्वल तो हैं बट सेम डायरेक्शन में दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब क्योंकि E1 और E2 इक्वल है तो E2 की प्लेस पर भी हम क्या पुट कर सकते हैं, E1, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। E2 की प्लेस पर E1 पुट कर दिया है, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा हो जाएगा। E1 की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या मिलेगा, E इक्वल्स टू 2 into E1 means 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square plus A square into cos थीटा। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू हम इसमें पुट करना चाह रहे हैं, तो cos थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये रहा थीटा, बेस क्या है, बेस ए है, हाइपोटेनियस क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो बेस बाय हाइपोटेनियस मीन्स ए बाय रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 है आगे, तो 2 into 1 by 4 pi epsilon naught Q by आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ए बाय रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into 1 by 4 pi epsilon naught into Q into A डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कुछ नहीं है मीन्स 1, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2, रूट मीन्स 1/2। तो आप देखोगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों का बेस इक्वल है, पावर 8 हो जाएगी, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1/2, तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। बस सिंपल सा बेस दोनों का इक्वल है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है क्योंकि रूट लगा हुआ है, तो पावर्स 8 हो जाएगी क्योंकि दोनों का बेस इक्वल है। तो 1 + ½ कितना होता है, 3/2 हो जाएगा। ओके, अब 2 into QA, क्योंकि हमें पता है P = होता है Q into 2A, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो देखो यहाँ पर Q into 2A है, Q into 2A, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught Q into 2A की प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, P by R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब कंडीशन वही, इफ R इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A, तो हम A को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 pi epsilon naught P by आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो इक्वल्स टू आ जाता है 1/4 pi epsilon naught
P/r³, यूनिट हो जाता है न्यूटन पर कूलाम। ओके, तो ये है हमारा इक्वेटोरियल लाइन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो हमने एंड ऑन साइड में भी निकाल लिया है और ब्रॉड ऑन साइड में भी निकाल लिया, या फिर एक्सियल लाइन में भी निकाल लिया है और इक्वेटोरियल लाइन में भी निकाल लिया है। अब अगर हम दोनों के लिए रिलेशन देखने के लिए जाएं तो क्या रिलेशन सामने आता है उसको हम क्लियर करते हैं। तो एक्सियल लाइन के लिए क्या आया हमारा, एक्सियल लाइन के लिए फॉर्मूला इक्वल्स टू 1/4πε0। ठीक है, ये एक्सियल लाइन था। एक्सियल लाइन को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ई ए 1/4πε0 2p/r³, और इक्वेटोरियल को ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं 1/4πε0 p/r³। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई ए को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल लाइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 1/4πε0 p/r³। अब इस पार्ट को देखो, ये किसके इक्वल है, इस पार्ट की इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं ई ए इक्वल्स टू 2 × ई। मीन्स एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, वो इक्वेटोरियल लाइन से क्या होता है, डबल, 2 गुना होता है। अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और इसके कारण यहां पर एक्सियल लाइन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 न्यूटन पर कूलाम। क्लियर है, तो आपका इक्वेटोरियल लाइन पर कितना हो जाएगा, इसका आधा 5/2 मीन्स 2.5। या फिर आपको कहें कि इक्वेटोरियल लाइन पर यहाँ पर इंटेंसिटी है 5, तो एक्सियल लाइन पर कितना हो जाएगा, इसका डबल मीन्स 10 हो जाएगा। क्लियर है, तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्वेटोरियल लाइन से क्या होता है, डबल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओके, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। अब इसकी थर्ड पोजीशन हम पढ़ेंगे, जहां पर आपको कोई सा भी पॉइंट दिया रहेगा वहां पर इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी, किसके कारण, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो यहां तक आपको आना चाहिए। ओके, थैंक यू।